आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 2025 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग साइंस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए 2025 का पेपर है, तो 2025 में क्वेश्चन आए भी थे, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2025 में ही पेपर आया था, 2026 में भी ऐसा ही पेपर आएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें 66वां क्वेश्चन है, एस्परजिलस और पेनिसिलियम को जिस वर्ग में रखा जाता है। तो ये पेनिसिलियम एंटीबॉडी थी, एंटीबायोटिक्स। इसको सबसे पहले इसकी खोज की थी, हमने पढ़ा भी होगा, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो सन ये कितने में किया था ये आपको पता ही होगा। उसके बाद इसमें पूछ रहा है पेनिसिलियम को जिस वर्ग में रखा जाता है। तो पेनिसिलियम जो बना होता है ये पहली एंटीबायोटिक्स थी, तो इसको किस वर्ग में, इसको कवक वर्ग में, क्योंकि कवक से बना होता है तो इसको कवक वर्ग में रखा जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद 67वां क्वेश्चन है, कुछ गेहूँ के बीजों को जल से भरे बीकर में डालिए तथा जल को अच्छी तरह से विलोहित कीजिए, हिलाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान इस क्रियाकलाप में सही होगा। तो देखिए जब हम लोग गेहूं को भिगोते हैं कहीं, मतलब कोई भी बीज को कहीं भिगोते हैं, तो उसमें जो बेकार बीज होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया है, स्वस्थ बीज हल्के होने के कारण जल्दी नीचे जल पर तैरते हैं, क्षतिग्रस्त बीज हल्के होने के कारण जल पर सतह पर तैरते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो हल्के होने के कारण जल पे तैरने लगे। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, इस तरफ है कि चित्र में दर्शाइए कि दर्पण M1 M2 एवं MM2 व्यवस्थित है। एक प्रकाश दर्पण किरण दर्पण M1 M2 पर 30 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होती है, जैसा कि दिखाया गया है। M1 M2 से परावर्तित किरण परावर्तित होते समय दर्पण M1 M2 से कितना कोण बनाती है। मतलब हमसे पूछ रहा है कि इस पर टकराने के बाद, अब ये रे इस पर जाएगी तो यहाँ पर टकराएगी, तो उसके बाद फिर ये भी ऐसे जाएगी, तो इस पर टकराने के बाद कितना कोण बनाती है। परावर्तित होते हुए दर्पण M1 M2 से कितना कोण, मतलब ये कोण हमसे पूछ रहा है। जब ये 30 है तो ये अगर तो अभिलंब होगा तो ये 60 होगा, तो ये भी 60 होगा, क्योंकि इनसे जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये जब 60, ये परपेंडिकुलर 90 अंश पर होता है, तो ये 30 हो जाएगा। जब ये 30 और ये दोनों कांच जो है मतलब दर्पण 90 अंश पे है, तो हम लोग पढ़े होंगे ये त्रिभुज एक बन रहा है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो 30 हम लोग इसको मान लेंगे x, तो 30 + 90 + x यही बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस ये 120 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा 60 आ जाएगा। जब ये x 60 हो गया है तो ये परपेंडिकुलर होगा अभिलंब हमारा, तो जो आपतन कोण होगा हमारा वो 30 डिग्री हो जाएगा, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो वो हमारा यही पूछ रहा था, ये हमारा 60 डिग्री आ गया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी कैलाइडोस्कोप को बनाने के लिए, तो हम लोग खिलौने होता है, कैलाइडोस्कोप एक खिलौना होता है जिसमें कांच लगे होते हैं ढेर सारे और बहुत सुंदर दिखता है। तो कैलाइडोस्कोप में पूछ रहा है इसमें से कौन सा उसके बारे में सत्य है। तो एक दूसरे में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और सरसम आयताकार पट्टियों वाले दर्पण समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो इसमें देखिए 60 एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, वे 3 सरसम आयताकार पट्टियों वाले समतल दर्पण पर ले जाते हैं, मतलब उसमें 60 डिग्री पर सभी रखे रहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसको आपको लर्न करना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में 2 संलग्न दीवारों पर असमान